तो आज ग्राउंड जीरो से लाइव में जानेंगे कि आखिर क्यों तमाम सख्ती के बाद भी एमपी के निजी स्कूल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब भोपाल के एक स्कूल में छात्रों को प्रताड़ित करने और फीस वापस न करने का आरोप लगा है। ग्राउंड जीरो में बात बिलासपुर की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की भी करेंगे। तो पहले बात भोपाल की करेंगे। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी निजी स्कूल मानने को तैयार नहीं। भोपाल में तो एक स्कूल ने हद कर दी है। स्कूल की प्रताड़ना से तंग आकर चौथी क्लास के 150 बच्चों को बीच सेशन में, मिड सेशन में स्कूल छोड़ना पड़ा। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधन फीस लौटाने को तैयार नहीं। ऐसे ही एक बच्चे के परिजन ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चे को जानबूझकर परेशान किया जाता था, छोटी छोटी बातों पर सजा के तौर पर घंटों खड़ा रखा जाता था, लिहाजा अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। अब स्कूल प्रबंधन 70,000 की फीस वापस देने को तैयार नहीं। स्कूल प्रबंधन से पूरे मामले को समझने और बातचीत करने की कोशिश की गई। स्कूल प्रबंधन ने बात करने से मना कर दिया। जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो वो स्कूल का पक्ष लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि स्कूल 28,000 रुपए लौटाने को तैयार है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले को कलेक्टर के पास जांच के लिए भेजा है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। ऊपर जो है वो टीचर्स का बिहेवियर ठीक नहीं था। वो टीचर का बिहेवियर ठीक न होने के कारण और उनसे बार बार कंप्लेन करने के बाद भी जब उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था और बच्चे की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही थी, तो मुझे परेशान होकर अपने बच्चे की टीसी निकालनी पड़ी। वापस नहीं करिए। पहले तो मैंने उनसे बोला था टीसी लेने के पहले ही कि मुझे जो है टोटल फीस बताएं कि टोटल फीस जो है वो कितनी आप मुझे वापस कर रहे हैं। तो उनने कहा कि पहले आपको टीसी अप्लाई करनी होगी, तभी हम आपको बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इनका रूल है, मैंने टीसी अप्लाई कर दी। उसकी जांच भी कराई थी हमने। यहाँ पर हमारे नूतन सुभाष के प्राचार्य हैं अभिषेक बैस, उनके द्वारा जांच भी की गई है। तो उनने भी ये बताया है कि नहीं, कोई खास इतना ज्यादा मैटर नहीं था, लेकिन उसको जो है गोखले जी द्वारा बार बार मीडिया में या कहीं पर भी जाकर के इस तरह से बातें की जा रही हैं और वो स्वयं अपने बच्चे का भविष्य को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। देखिए, जैसा कि मुझे याद है, शिकायत हम लोगों के पास आई थी और हम लोग आयोग के पैनल ने उस विषय पर चर्चा करी। चर्चा के आधार पर हम लोगों ने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि जिला कलेक्टर उसकी जांच करे। उसके लिए कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है और उसकी जांच के आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी भी विषय की सबसे पहले हम जांच रिपोर्ट बनवाते हैं। सहयोगी शिवकांत आपको नजर आ रहे होंगे। शिवकांत, तमाम सख्ती बरत ली जाए, नियम ला लिया जाए, कानून ला लिया जाए, पर इनके मन में कोई डर नहीं, स्कूलों के मन में कोई डर नहीं। शिवकांत। बिल्कुल ललित, आपने एकदम सही कहा कि कुछ भी सख्ती बरत ली जाए, कितना भी कानून बना दिए जाएं, लेकिन निजी स्कूल जो हैं उनमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया है। हम खुद पीड़ित पक्ष से मिले, हमने पूरे मामले को समझा और करीब ये अगस्त सितंबर की बात है, आज दिसंबर चल रहा है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। मामला फीस पे अटका हुआ और बच्चे की प्रताड़ना। पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि बच्चा आखिर ऐसा क्या करता था जिस वजह से आप उसको इतना पनिश करते थे। बच्चे ने भी कहा, बच्चे ने भी हमसे बातचीत में बताया था कि कई बार साथ ही बच्चों को बिठा दिया जाता और मुझे पूरे जो एक पीरियड होता है उस पर खड़ा रखा जाता था। तो ऐसे हमारे साथ में कुछ लोग हैं, एक जो है एक समाज से भी कह सकते हैं, जो इस प्रकार के मामलों को लेके आगे आके काम करते हैं और सहयोग के लिए समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं और फिर पेरेंट्स भी हैं पीड़ित बच्चे के, उनसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। सर, बताएंगे क्या मामला हुआ था और अभी तक समाधान क्यों निकल पाया? आप कहाँ गए? बच्चे को इसी साल स्कूल में एडमिशन दिलाया था, उसके बाद जुलाई में उस पर प्रताड़ना चालू हुई और करते करते सितंबर तक प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि मुझे फर्स्ट टर्म से पहले बच्चे को निकालना पड़ गया। पूरे साल भर की फीस जमा थी, आज दिसंबर हो गया, 1 रुपये भी स्कूल ने वापस नहीं दिया है और बहुत ज़्यादा हरेसमेंट होने के कारण निकलने के बाद भी आज तक हरेसमेंट चालू है कि पैसा नहीं मिल पाया, जिस कारण दूसरे स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही है। ललित जी, अभी दूसरे स्कूल में भी जब बच्चों का एडमिशन कराया तो 4 महीने तो उन्होंने बगैर फीस के उसको पढ़ा लिया, लेकिन अब बच्चा फिलहाल स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो पैसा था यहाँ है और आगे का भी इंतजाम नहीं कर पाए हैं।
पेरेंट्स एसोसिएशन चलाते हैं, समाज से भी हैं जो इस प्रकार के मामलों को देखते हैं, उस बारीकी से नज़र रखते हैं। उनसे पूछ लेते हैं आखिरकार क्या समाधान हो सकता है, ये जो मामला आया है हमारे सामने। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मामला काफ़ी टाइम से चल रहा है, कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं। और हमारा अनुरोध ये है कि बच्चा ऑलरेडी परेशान है, परिवार परेशान है, और ये सारा मामला जो है डीओ साहब के पास है या और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास में है। तो हमारा उनसे ये अनुरोध है कि आप इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि जितना हम लेट होते जाएंगे हमारा जो विश्वास है सिस्टम के ऊपर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगाता है। हम न्याय चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो पीड़ित हैं, यानी कि जो बच्चा है और कि जो परिवारजन है, उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और सारा जो जानकारी है वो संबंधित अधिकारी के पास है। तो हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इसमें काम करें और उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करें। जी ललित जी, हमने भी स्कूल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना था कि इस मुद्दे पे हमें कोई बात नहीं करना है, ये लीगल टीम देख रही है। जी, लीगल टीम देख रही है। ये सबसे अच्छा मुफीद बहाना होता है। कुछ पूछ लीजिए आप निजी स्कूल से, इनकी लीगल टीम देख रही है। बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात अस्पताल की। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल अक्सर संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं। कहीं डॉक्टर्स की कमी है, कहीं पर्याप्त स्टाफ नहीं होता, लेकिन जहां डॉक्टर और स्टाफ है, क्या वहां मरीजों को सुविधाएं मिलती हैं? जवाब है नहीं। बिलासपुर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की हैरान करने वाली तस्वीर। निरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। डॉक्टर स्टाफ की पोस्टिंग तो है, सैलरी भी मिलती है, लेकिन न तो ड्यूटी पर डॉक्टर आते हैं न स्टाफ आता है। बिल्हा के मातृ शिशु अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जब निरीक्षण किया गया तो 59 डॉक्टर और स्टाफ गैर हाजिर मिला है। चकरभाटा पीएससी में सिर्फ एक नर्स मौजूद थी। बिल्हा अस्पताल में 40 से ज्यादा स्टाफ ड्यूटी से गायब। बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी, कोटा ब्लॉक में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सीएमएचओ ने कलेक्टर को जानकारी दे दी है। कलेक्टर ने 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। अभी वर्तमान में हमारे सीएमएचओ साहब बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे। वहां पर लगभग अधिकतर जो कर्मचारी और जो मेडिकल ऑफिसर अनुपस्थित पाए गए, उनको वहीं पर से फोन करके पूछा भी गया तो किसी ने कुछ कारण बताया, परंतु वो कारण योग्य नहीं था। इसलिए उनको हम लोग नोटिस जारी किए, क्यों ना आपका वेतन उस दिन का वेतन किया जाए। बिलासपुर से उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कह रही जनता जनार्दन? जी बिल्कुल, देखिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा तब जाती है जब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, नर्स उपलब्ध नहीं होते। और ये समस्या जिले में हर जगह देखने को मिल रही है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे फिर बिल्हा के मातृ शिशु हॉस्पिटल की बात करें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है हॉस्पिटलों में? देखिए क्या है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कोई व्यवस्था नहीं किसी प्रकार की। जो गांव से ग्रामीण क्षेत्रों से जब जाते हैं मरीज तो वहाँ पे दवाओं की सही व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी में नहीं रहते, या स्टाफ जो है वो किसी भी समय जाने से वहाँ से गायब मिलते हैं, तो इससे लोगों को असुविधाएं होती है। आपको क्या परेशानी हुई आप जब हॉस्पिटल पहुंचते तो? जब मैं गया था डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ पर एक नर्स थी, वो बात किया कि मैं डॉक्टर जैसे कोई बुजुर्ग पूछे कि प्यार से पूछते हैं कि मैं दवाई लिख चाहिए तो जाओ वहाँ पर लिखाया है, ऐसे तो थोड़ा आकार की बात करती है कि तो अच्छे से बात करेगा, और डॉक्टर भी नहीं आता कई बार, खुला जरूर लगा। ये तक समस्या है जी। आप बताइए कि आप कौन से क्षेत्र में हो, क्या स्थिति है स्वास्थ्य? मैं तो इधर तोरवा गांधी चौक से आता हूँ, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो सिर्फ नाम मात्र की रह गई हैं, और नाम मात्र के जब भी जाए तो डॉक्टर कभी उपलब्ध नहीं रहता, कभी नर्स नहीं रहती, और व्यवहार तो ऐसा रहता है कि जानो मानो कि मैं उसका तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे कैसे बयां करूं। आम आदमी तकलीफ में रहता है और जाता है वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उससे व्यवहार भी एक अलग टाइप से होता है। मैं माननीय शर्मा जी जो यहाँ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि एक आम नागरिक बन के किसी दिन वो आए और देखें कि यहाँ की कैसी व्यवस्था है, बदहाल व्यवस्था है। आप कौन से क्षेत्र से, क्या स्थिति है क्षेत्र में? मैं कोटा से हूँ, वैसा झार में उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो वहाँ पे सफाई वगैरह और डॉक्टर भी नदारद रहते हैं, जहाँ पे लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाता, इसलिए शहर की ओर आना पड़ता है उन लोगों को।
और डॉक्टर भी नदारत रहते हैं वहाँ पे। छोटे छोटे काम के लिए शहर आना पड़ता है, बिलासपुर या रतनपुर आना पड़ता है। वहाँ पे डॉक्टर लोग रहते ही नहीं है, जाते हैं बच्चे लोग को लेके और कुछ चेकअप कराने के लिए। तो बेड की भी सुविधा नहीं है वहाँ पे, फंडिंग होता है लेकिन उन लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो क्या झोला छाप डॉक्टर को फिर सहारा लेते हैं आप लोग? हाँ, उन लोग से एडवाइस लेते हैं तो उन लोग बोल देते हैं जाओ बड़े डॉक्टर को दिखाओ, यहीं पे जिला विला हॉस्पिटल सिम से लेके जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा करके। इस स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नदारत रहते, क्या समस्या होती है और फिर अगर वो नहीं मिलते तो फिर किससे इलाज कराते हैं आप लोग? देखिए झोला छाप ही हमारा मेन वो हो जाता है, कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर नहीं मिलेगा 20 किलो 25 किलोमीटर से हम कहाँ सिम से तो हर दिन नहीं आते, जैसे आते हैं तो वो उस दिन इलाज नहीं होता, जैसे पर्ची कटाने में हमें पूरा दिन निकल जाता है, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं वहाँ लाइन, फिर टेस्ट लिखता है तब तक बंद हो जाता है, हमारा काम ही नहीं होता एक दिन। इससे अच्छा हम झोला छाप के पास चले जाते हैं कई बार, जैसे ज्यादा जान को खतरा भी है उनसे। हाँ खतरा तो है लेकिन कभी कभी राहत मिल जाता है तो उसका सहारा लेना। देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र की, या फिर शहरी इलाकों में जो तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वे व्यवस्थाएं दिखाई नहीं देती है। डॉक्टर ड्यूटी से नदारत रहते हैं, नर्स नहीं होते हैं, जो वार्ड बॉय होता है वो वहां पर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिए बनी हुई है और इसका खामियाजा जो है ग्रामीण क्षेत्र के इलाके के जो लोग हैं उनको इन पूरे समस्या से जूझना पड़ता है। हालांकि समय समय पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हिदायत दी जाती है, नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन इस नोटिस का कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद उमेश का भी, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यही स्थितियां हैं। दरअसल असल इलाज की जरूरत अस्पतालों को है, व्यवस्था को है। ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही। नमस्कार।